अगर आज मैं अपनी क्लास 10th की शुरुआत कर रहा होता तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं इग्नोर करता और कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता ताकि मेरा जो 85 स्कोर था 10th के अंदर वो 95 हो जाता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंश, मैं हूं आपका सोशल साइंस एजुकेटर और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे आप अपनी क्लास 10th किस तरीके से शुरू कर सकते हो ताकि अच्छा स्कोर लेकर आ सके। इधर उधर की बातें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, टू द पॉइंट जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करेंगे। सो पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आप अपनी क्लास 10th की शुरुआत करने में। सबसे पहला क्या है, बहुत सारे बच्चे शुरुआत करने से पहले इसी चीज के अंदर फंस जाते हैं। मेरे क्लास 9th के अंदर मार्क्स नहीं आए, मैंने क्लास 9 के अंदर पढ़ाई नहीं करी, मेरे क्लास 9 के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं क्लास 10th में कैसे करूंगा, सो क्लास 10th में मेरी खराब जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। क्लास 9th के जो मार्क्स हैं वो तो बिल्कुल डिपेंड करते ही नहीं है, और क्लास 9th में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि क्लास 9 के जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है क्लास 10th से। सो क्लास 10th आपकी बिल्कुल न्यू और फ्रेश स्टार्ट होगी, जिसके कारण आपको क्लास 9th की टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज क्या है, वही कंसिस्टेंसी। देखिए, आप 2-3 महीने में पढ़कर भी एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो, बट फिर वही चीज होगी जो 9th में हुई थी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर 10th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे कुछ काम नहीं आएगा। सो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। यानी अगर आप बेशक 2 घंटे दिन के पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी के, वो मोर देन इनफ है। आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना, 10 घंटे नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं करना। सिर्फ अगर आप 2 घंटे भी स्कूल, कोचिंग, इन सबसे अलग अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे भी निकाल रहे हो, सो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या करना है। दूसरा सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं दैट इज मल्टीपल रिसोर्सेज। यानी बच्चे शुरुआत में 10th थे, नई नई एक्साइटमेंट में, डर में कह लो, बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं। सो वो नहीं करना। आपको ना ज्यादा बुक्स खरीदनी है, ना ज्यादा नोट्स खरीदने हैं, ना ज्यादा टीचर्स को फॉलो करना है। सो मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं करना। बुक्स के लिए आपको सिर्फ NCERT फॉलो करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ मैथ्स के लिए आपको कोई दूसरी एक्स्ट्रा बुक रेफर करनी पड़ेगी, वो भी तब जब आपके पास स्टैंडर्ड्स मैथ है, अदरवाइज NCERT इनफ है। दूसरा क्या है, आपको अपने सिलेबस का टारगेट जरूर बनाना है, क्योंकि आपके पास जब एक एंड लिमिट होगी तो आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा और आप अपने ऊपर उतना ही ज्यादा जोर डालने की कोशिश करोगे कि मुझे उस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप अगर अप्रैल और मई के अंदर अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, सो सितंबर अक्टूबर तक आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाना चाहिए और इजीली हो भी जाएगा। अगला क्या है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़ा और उसके क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन आंसर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, उसका रट्टा मारते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं। वो चीज नहीं करनी और ना ही वो चीज एट द एंड आपके काम आने वाली है। ये चीज याद रखो। कॉन्सेप्ट को समझना है, टॉपिक को समझना है, टॉपिक के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देना, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि टाइम बहुत है, बट कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने ये तो देख लिया कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं आखिर में पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है। इंपॉर्टेंट तो पढ़ना ही है। तो ये पढ़ना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्या है, आपको एनालाइज करना है अपना सिलेबस। कुछ भी चीज करने से पहले, उससे पहले ये चीज पता होना जरूरी है हमें करना क्या है। सीधा पढ़ने बैठ जाओगे, एग्जाम में आपको 90% लेकर आने, बट 90% आएंगे कैसे, सिलेबस को पढ़कर। सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करना जरूरी है। और एनालाइज में एक प्रिंट डाउन निकालो या अपने पेज, हैंड रिटन लिख लो, एक सब्जेक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर है, सिर्फ ये करना है। ताकि जब जब आप सिलेबस को करते जाओ, चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाओ, आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे, कितना सिलेबस हो चुका है, कितना नहीं। अगर आप बार बार लिखोगे सिलेबस, बार बार फोन से देखोगे, वेबसाइट से देखोगे, तो वो मोमेंटम तोड़ता है, उससे आपको मतलब बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहता। सो इसीलिए आपके पास एक सेपरेट होना जरूरी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ये नहीं है एक महीने में अलग सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, फिर अगले महीने में अलग, तो वो चीज नहीं करनी। आपको एक ही रखना है, अब प्रिंट डाउन निकालो और लास्ट तक वो रखना ताकि उस पर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहे। दूसरी चीज क्या है, अब सिलेबस को आप एनालाइज करोगे, आपको पता चल जाएगा आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, उससे आपका टारगेट सेट होगा। और टारगेट आपको वीकली बेसिस पर बनाना है। अब टारगेट क्या, अब आप कहोगे ना तो हमें सिलेबस पता है, ना हमें ये पता है कितने चैप्टर्स हैं, वो हमने पीछे देख लिया हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, कैसे करना है। सो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको टोटल चैप्टर्स ले लेने हैं, जितने आपके पास टोटल चैप्टर्स होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, उनको टोटल वीक से डिवाइड कर देना है। आपका
टारगेट क्या है, मान लो सितंबर तक है, हमारे पास टोटल 6 मंथ्स है, टोटल हमारे पास कितने हफ्ते बैठेंगे, अराउंड 24-25 वीक्स आपके पास होंगे। तो आपको टोटल चैप्टर्स को टोटल वीक से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 80 चैप्टर्स हैं, उन्हें 24 वीक से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा आपको एक वीक के अंदर कितने चैप्टर्स करने हैं। और वीक ही मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि हर वीक के एंड में आपके पास सैटरडे और संडे आता है, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है। सो अगर आप पूरे वीक में वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए जो आपने सेट किया था, तो आपको हफ्ते में लास्ट के 2 या 1 दिन जरूर मिलेगा जिस दिन आप पूरा दिन फ्री रहोगे और अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे, ताकि नेक्स्ट वीक जो आपका न्यू टारगेट है आप उस पर अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दो। इसलिए वीकली टारगेट अभी इसी तरीके से बनाना है। अभी आप बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं होगी, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक तो आपका ट्रायल वीक में ही निकल जाएगा। सो आपको उस टाइम में डिमोटिवेट नहीं होना, मेरे से फॉलो नहीं हो रहा या मैं टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूं। सो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चीजें होती हैं। सो आपको ऐसा ही करना है, इस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बता देना है। अब दूसरा क्या है, स्टार्टिंग कैसे करनी है पढ़ने की, यूट्यूब से प्लस एनसीईआरटी। यूट्यूब पर कोई टीचर खोलो जो आपको अच्छा लगता है, उसकी यूट्यूब चलाओ, उसकी यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू करो और उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट कर दो। उसके बाद अपने अपने नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल में कवर करेंगे नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, अपने खुद के नोट्स बनाना, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हो, अपनी कॉन्सेप्ट्स लिखते हो, अपनी थ्योरी बनाते हो, इस तरीके से चीज़ें ऐसी होती हैं। सो अगर आप दूसरे के नोट्स पढ़ते हो, सो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़ी हैं वो नहीं होती, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी वो होती हैं। सो दिमाग खराब करने वाली बात है, तो इसलिए अपने खुद के नोट्स बनाओ। अब फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जितनी मर्जी सेल्फ स्टडी कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, अगर आपने रिवीजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और संडे को आपके पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है। सो 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए निकालने हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। सो संडे के दिन आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। सो आप सेल्फ स्टडी के अलावा रिवीजन भी करने हैं, और रिवीजन में क्या करना है, पूरा वीकली जो भी आपने कंप्लीट किया, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 वीक के अंदर आपने टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सो आपको संडे को उन 3 चैप्टर के जो आपने नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करनी है। नोट्स के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के पीछे के जो टेक्स्ट, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज होती है उसे भी आपको रिवाइज करना है। सो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी क्लास 10th की अच्छी शुरुआत करनी है। सो अगर आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए, आई विल गारंटी यू भी आप अपना डिजायर्ड स्कोर है वो आप जरूर लेकर आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।